students. How are you? Fine, perfect, good, शाबाश। अल्लाह आपको खुश रखे और सलामत रखे सेहत के साथ। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं अपना, वो हमारे मतलब कि इंटरमीडिएट लेवल के लिए भी है और हमारे ओ लेवल के बच्चों के लिए, आफान के बच्चों के लिए और बीकॉम के बच्चों के लिए, बीबी के लिए, मतलब बहुत सारी कंडीशन ऐसी जगह जहाँ पे टॉपिक अप्लाई होता है, उन तमाम के लिए ये वीडियोस है। आज की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैथमेटिक्स के हवाले से है और मैथमेटिक्स के अंदर हम बात करते हैं इसके लिए आज रूट एंड वर्टेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि रूट और वर्टेक्स बेसिकली होते क्या है। रूट और वर्टेक्स जो है वो बेसिकली होते क्या है, ठीक है। अगर हमें ये मालूम नहीं है तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, हमें अपना कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि हम रूट और वर्टेक्स जो है वो हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं। अच्छा, किस तरह से मालूम करना है, ये तो बड़ा आसान चीज है, ये बहुत आसान चीज है, इसके अंदर कोई मसला नहीं होगा आपको, ठीक है। तो असल जो चीज है वो क्या है हमारा, कि मालूम होना चाहिए कि रूट्स क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो जब भी फंक्शन की बात आती है, जब भी फंक्शन की बात आती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो होता है वो हमेशा क्या बनता है, पैराबोला बनता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो क्या बनता है, पैराबोला बनता है। अब पैराबोला की कंडीशन जो है वो इंजीनियरिंग के बच्चों की हमारी अलग है। ओपन अपवर्ड भी होता है, डाउनवर्ड भी होता है, लेफ्टवर्ड भी होता है, राइटवर्ड भी होता है, पैरेलल टू एक्सिस भी होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस भी होता है। ये तमाम कंडीशन हमारे साइंस के बच्चों के अंदर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके कोर्स में है, जो अभी हम आज डिस्कस कर रहे हैं, वो ओपन अपवर्ड और डाउनवर्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कर्व बनता है वो कैसा बनता है, अपवर्ड बनेगा या फिर डाउनवर्ड बनेगा, आज के टॉपिक में, ठीक है। अब कब अपवर्ड बनता है, कब डाउनवर्ड बनता है, पहले तो ये समझते हैं। डायरेक्शन ऑफ पैराबोला, डायरेक्शन ऑफ पैराबोला, देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ पैराबोला। The parabola open upward when a is greater than 0. So a greater than 0 का मतलब क्या हुआ कि अगर a की जो वैल्यू है, क्वाड्रेटिक की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इट्स मीन a कहाँ पर है, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, वो a है। x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, वो a है। इट्स मीन अगर a की वैल्यू पॉजिटिव हो तो पैराबोला ओपन कहाँ पे होगा, अपवर्ड पे होगा। पैराबोला ओपन कहाँ पे होगा, अपवर्ड पे होगा, ठीक है। अगर यही चीज आपकी a की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, यानी अगर मैं कहूँ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर कहा तो 2 क्या है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब पैराबोला ओपन अपवर्ड। अगर मैं लिखूं -2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c इज इक्वल टू प्लस 8 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब अब मैंने क्या बोला, -2x स्क्वायर, तो इसका मतलब वैल्यू जो a है वो क्या होगी, लेस देन 0। तो इसका मतलब पैराबोला ओपन कहाँ पे होगा, डाउनवर्ड होगा। अपवर्ड तो आपको शो हो रहा है, अपवर्ड इस तरह से, डाउनवर्ड अगर होगा तो वो इस तरह से होगा। डाउनवर्ड अगर हुआ कंडीशन में, मैं आपको दिखाता हूँ कंडीशन में इस तरह से डाउनवर्ड होगा, ठीक है ना। ये अपवर्ड हो गया, ये क्या हो गया, डाउनवर्ड। कब है अपवर्ड ओपन है, कब जो है वो डाउनवर्ड ओपन है, ठीक है। तो अब रूट्स क्या है, बेसिकली रूट्स एक ऐसा पॉइंट जो एक्स एक्सिस को क्या करे, कट करे। रूट्स उसको बोलते हैं जो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड रूट्स। इधर वो यहाँ पे कर्व बना रहा हूँ, इस जगह पे कर्व बना रहा हूँ, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, इस जगह पे कोई ना कोई एक्स की वैल्यू होगी और इस जगह पे भी कोई ना कोई एक्स की वैल्यू होगी। तो मैं कोई भी कर्व बनाऊं, चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, वो कोई भी मैं आपको कर्व बनाऊं, तो उसको कर्व जो शो करेगा वो कर्व जो एक्स एक्सिस पे जो शो करेगा, तो उसका मतलब क्या हो गया कि वो आपका क्या हो गया, वो रूट हो गया। चाहे वो मैं डाउनवर्ड बना दूं उसको, अगर मैं डाउनवर्ड बनाऊंगा तो डाउनवर्ड ये रहा, ये डाउनवर्ड है, तो उसका मतलब एक्स एक्सिस की एक ये वैल्यू होगी एक्स एक्सिस की, और एक वैल्यू आपकी एक्सिस की ये होगी, तो उसका मतलब पैराबोला ओपन डाउनवर्ड अगर हुआ तो ऐसा होगा। तो ये जो दो पॉइंट होंगे ये, और ये जो दो पॉइंट होगा ये दो पॉइंट क्या कहलाएंगे आपके, ये दो पॉइंट आपके क्या कहलाएंगे, ये रूट्स कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तीसरी चीज के जहां पे जिस पॉइंट पे द टर्निंग पॉइंट ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड वर्टेक्स,
द टर्निंग पॉइंट ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड वर्टेक्स। जिस पॉइंट पे जो कर्व जो है वो टर्न करता है तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है। इधर वो अब ओपन अपवर्ड हो, इधर वो ओपन डाउनवर्ड हो। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो वर्टेक्स कहाँ पे होगा, इस जगह पे होगा, इस जगह पे वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है इसका, ये इसका टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पे टर्निंग पॉइंट क्या है, ये इसका टर्निंग पॉइंट है। तो इट इज मीन कि पहले वाले के लिए कंडीशन जो हो गई वो क्या हो गई, यहाँ पे ये वर्टेक्स हो गया, यहाँ पे ये वर्टेक्स हो गया नीचे वाले। तो आई होप कि समझ में आया। वो रूट्स किसको बोलते हैं, वो पॉइंट, वो कर्व का वो पॉइंट जो एक्स एक्सिस को कट करे, जहां पे कट कर रहा है दैट इज कॉल्ड रूट्स, ठीक है। और जिस पॉइंट पे टर्निंग पॉइंट है कर्व का यानी पैराबोला का, तो वो टर्निंग पॉइंट क्या कहलाता है, वो वर्टेक्स कहलाता है। तो थ्योरी हमें मालूम होनी चाहिए कि बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं वो है क्या, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम कहते हैं कि वर्टेक्स जो है इस जगह पे कोई ना कोई x की वैल्यू होगी और कोई ना कोई क्या होगी, y की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट x, y की सूरत में होगा। वर्टेक्स का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, x, y की सूरत में होगा। क्यों, यहाँ पे x की कोई ना कोई वैल्यू होगी और यहाँ पे कोई ना कोई y की वैल्यू। जैसे यहाँ पे आप देखिए x की वैल्यू कितनी है, 2 है, और y की वैल्यू कितनी है, -1 है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं कहूँ ये पॉइंट जो है वो क्या बना रहा है, ये पॉइंट बना रहा है 2, -1। ये पॉइंट क्या बना रहा है, 2, -1। तो ये इसका वर्टेक्स आ जाएगा। तो अब आते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी तक कितनी पढ़ी, क्या पढ़ा हमने, रूट और वर्टेक्स के बारे में इसकी थ्योरी पढ़ी। अब आ रहे हैं क्वेश्चन किस तरह से हम इसको करें। सबसे पहले वर्टेक्स के बारे में बात होगी। वर्टेक्स हमने कहा टर्निंग पॉइंट ऑफ पैराबोला है, इट इज कॉल्ड वर्टेक्स है। अब वर्टेक्स कैलकुलेट करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक x की वैल्यू चाहिए और एक y की वैल्यू। x कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है -b/2a और y कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है y = -b² - 4ac / 4ac। तो ये फॉर्मूला जो है वो x निकालने का फॉर्मूला है और ये जो फॉर्मूला है वो आपका y निकालने का फॉर्मूला है। याद रखिएगा ये जो माइनस है ये क्या है, ये इन दोनों, ये क्या हो रहा है, ये इस पूरे ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ये ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, अगर ब्रैकेट छोड़ दिया आपने तो इसका मतलब माइनस का आ गया, b² के साथ आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन जो है मैंने आपसे डिस्कस कर ली है, दोनों डायरेक्शन जो है वो। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन पे आते हैं। रूट्स क्या है, रूट्स के लिए जो है आपका फॉर्मूला जो होता है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और ये हमारा फॉर्मूला कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हर जगह पे, जहाँ पे बिजनेस मैथमेटिक्स आए, जहाँ पे मैथमेटिक्स आए, जहाँ पे आपकी स्टैटिस्टिक्स आए, वहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले, जहाँ कहीं भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की नीड होगी, जहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन की नीड होगी, वहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की कंडीशन की नीड होगी। तो वहाँ पे अब हम रूट्स यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अगर हम कहें फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हम कहते हैं सॉल्व द इक्वेशन, तो भी हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ना। ये आपको पता लग गया, ये दोनों चीज आपको पता लग गई और यहाँ पे हमने इसको सही से बहुत अच्छे से डिस्कस किया, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन y = x² + 3x + 1। इसका मतलब ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है। अब इससे रिलेटेड मैक्सिमम जो है वो आपके 4 पॉइंट्स आ सकते हैं, 4 रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं। which way parabola open, the vertex of the equation, the roots of the equation, और जो है आप sketch the graph, ग्राफ बना के दिखाओ। ये आपकी 4 ऑप्शन मैक्सिमम ऑप्शन है। इनमें से कुछ भी आ सकता है, इनमें से एक भी आ सकता है, इनमें से 3 भी आ सकते हैं, इनमें से 2 भी आ सकते हैं, व्हाटएवर, कुछ भी आ सकता है इनमें से। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमने यहाँ से a, b और c को डिस्कस करना है। a कितना है, x² के साथ क्या है, 1, तो a कितना हो गया, 1 हो गया। x के साथ जो है वो क्या है, b है, इसका मतलब b क्या हो गया, 3 हो गया।
और आखिरी वाला क्या हो गया, सी हो गया। इसका मतलब ए बी सी, ये तीन वैल्यूज आपके पास आ गई, ए बी सी। ठीक है, तो अब जाते हैं क्वेश्चन पे। हमने कहा ए की वैल्यू क्या है, 1 है, ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव, यस, ये क्या है, ये पॉजिटिव है। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया, पैराबोला ओपन अपवर्ड हो गया, पैराबोला ओपन क्या हो गया, अपवर्ड ओपन हो गया। अब कंडीशन के हिसाब से हम आगे बात काम करते हैं। ये जो आंसर है ना, ये फर्स्ट आंसर आ गया, विच वे पैराबोला ओपन। उसने पूछा था कि पैराबोला ओपन कहाँ पे हो रहा है, तो आपने उसको बता दिया पैराबोला जो ओपन हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है, इस कंडीशन पे हो रहा है। क्लियर ना। सेकंड रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द सेकंड रिक्वायरमेंट, द रिक्वायरमेंट इज फाइंड द वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट्स भी कह सकता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट कहे या वर्टेक्स कहे, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द इक्वेशन ये कहे, तो हम कंडीशन अप्लाई करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू। आपने देखा ए बी और सी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दी है। अब ए बी सी की वैल्यू क्या कर रहे हैं, हमने पहले किया एक्स का फॉर्मूला, क्योंकि वर्टेक्स के अंदर तो एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर वाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दोनों के बाद उसके बाद क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा। तो पहले हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, तो इसका एक्स का फॉर्मूला क्या था, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। तो इसका मतलब माइनस तो अपनी पोजीशन पे ऐसी रहा, बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो बी की जगह पे क्या आ गया, 3 आ गया। फिर फॉर्मूले का क्या है, 2a, a कितना है 1, a कितना है यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, a की जगह पे 1 आ गया, तो 2 1 जा 2, इट्स मीन कि जो आंसर है वो 3 अपॉन 2 आ गया। तो ये वैल्यू जो आई है वो किसकी आ गई, ये वैल्यू x की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू किसकी आ गई, आपके x की वैल्यू आ गई। अगर ये फर्दर से कट रहा होता, सिंपलीफाई हो रहा तो हम सिंपलीफाई करते, ऊपर ऊपर अगर 3 है नीचे 6 है तो 3 1 3 3 2 6 हो जाएगा, ऊपर अगर 6 है नीचे 3 है तो इसका 3 1 3 3 2 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब कंडीशन और जो भी कंडीशन हो, अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो आप इसको क्या करोगे, कैंसिल आउट करोगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। y की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है वो है माइनस ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 4a, ये y निकालने का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करें, बी स्क्वायर, ये बाहर वाला माइनस बाहर है सीधा, बी स्क्वायर, बी कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया। ये जो माइनस है ये माइनस ऐसे ही रहा, फिर है 4, ये 4 भी ऐसे ही रहा, 4ac, a कितना है 1, c कितना है c भी 1 है, तो इसका मतलब 1 इंटू 1 हो गया, 1 इंटू 1 हो गया। ठीक है ना। अब ये 9 ऐसे ही रहा, माइनस बाहर वाला भी ऐसे ही रहा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, इसका मतलब ये हो गया 9 माइनस 4, और डिवाइड में 4 1 जा 4, डिवाइड में क्या आ गया 4 आ गया। अब ऊपर सिंप्लीफाई करें, 9 में से 4 या कितना बचेगा 5, और बाहर वाला माइनस है तो इसका मतलब माइनस 5 अपॉन 4 हो जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वाई अपॉन 4 आ गया। आपके पास x की वैल्यू भी आ गई, आपके पास y की वैल्यू भी आ गई, आपके पास x की वैल्यू भी आ गई। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आपकी माइनस 3 अपॉन 2 है, और y की वैल्यू हमने सिंप्लीफाई किया तो y का आंसर कितना आ गया आपके पास, माइनस 5 अपॉन 4 आ गया। ठीक, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए वर्टेक्स को मैंने कहा था आपसे कि वर्टेक्स के बारे में जब भी बात करेंगे ना, तो वर्टेक्स के बारे में ये बात होगी कि जो भी वर्टेक्स आएगा इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखना है, पॉइंट की फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखना है, वर्टेक्स की फॉर्म में लिखना है। अब वर्टेक्स की फॉर्म क्या थी, एक्स कॉमा वाई, वर्टेक्स की फॉर्म क्या थी, एक्स कॉमा वाई। तो इसका मतलब हमने कहा, और कॉमा क्या होता है, एक्स के कॉमे से पहले एक्स होता है, कॉमे के बाद जो होता है वो क्या होता है, वाई होता है। एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस 3 अपॉन 2, रिप्लेस कर दी। वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू माइनस 5 अपॉन 4 है, वाई की जगह वाई की वैल्यू। यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट अगर लिख दें तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे स्टेटमेंट आप लिखेंगे, therefore the vertex of the equation of given equation is, अब इस तरह से ब्रैकेट बना के आप जो है वो आंसर लिखते हैं।
ये परफेक्ट आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर। ठीक है, कोई मसला इसमें, इस वर्टेक्स में कोई मसला? क्लियर है हर चीज? बहुत आराम से लेके चला हूँ इसको, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, थर्ड रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से वैल्यू निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। बी की जगह v की वैल्यू प्लेस कर दी, ये आ गया 3 और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया माइनस 4ac। देखिए ये चीज पूरी की पूरी हमने वर्टेक्स में कैलकुलेट की भी है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं, रूट 5 लिख सकते हैं, रूट ऐसे ही रहा। और बी के जो रूट के अंदर की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो आपके देखिए यहाँ पे आपके पास यहाँ पर मौजूद है, इस जगह पे ये मौजूद है, इस जगह पे ये मौजूद है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना, तो इसको सिंप्लीफाई करके जो आंसर आया वो कितना आंसर आया 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 कितना हो गया 5 हो गया। तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली वहां पे उस कंडीशन में डायरेक्टली मैं इस रूट के अंदर 5 लिख सकता हूँ, जो भी वहां पे वैल्यू आएगी वो वैल्यू यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, प्लेस कर सकता हूँ। तो अब रूट 5 तो निकल ही नहीं सकता, दिस नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने -3 लिखा, फिर हमने प्लस माइनस लिखा, और फिर हमने -3 ऐसे लिखा, प्लस माइनस ऐसे लिखा, और रूट के अंदर क्या बचा आपका 5 बचा। तो ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, 202 ये ऐसी रहा। ठीक है ना, अब ये क्योंकि मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसका आंसर एक दफा पॉजिटिव में और इसका आंसर एक दफा नेगेटिव में शो करेंगे। तो यहाँ पे इस जगह पे अगर आप स्टेटमेंट लिखते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद स्टेटमेंट लिखते हैं, therefore the roots of the given equation are, तो आपने दो आंसर अपने प्रेजेंट कर दिए, दिस इज द आंसर ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट्स। क्या क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है? बहुत आसान सा है, अगर रूट के अंदर 25 आता, 16 आता, या कोई ऐसा नंबर आता जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो आप उसका रूट निकालते हैं। रूट निकालने के बाद उसको एक दफा प्लस में लिखते, एक दफा माइनस में लिखते, जो उसको सिंप्लीफाई करते, जो ऐड हो रहा है उसको ऐड करते, जो माइनस हो रहा है उसको माइनस करते, सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा आपका, रूट्स का आंसर होगा। वो आंसर आपका क्या होगा, रूट्स का आंसर होगा। ठीक है, आई थिंक सो आपको जो है वो टॉपिक समझ में आया होगा कि रिक्वायरमेंट 3 रिक्वायरमेंट्स हमारे पास, स्केच का डायग्राम जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि which way parabola of an, what is the vertex of the equation, quadratic equation, what is the roots of the quadratic equation or function। ठीक है, तो अब ये 3 रिक्वायरमेंट्स जो है अपने तमाम जो भी आपके पास पेपर्स हैं आप उनसे इसको डिस्कस करें, देखें, उसमें जाएं, और वहां जाने के बाद जो है आप वहां पे देखें आपके पेपर में किस तरह से क्या क्या चीजें आई हुई हैं, उसके हिसाब से आप क्या करें, अपनी प्रिपरेशन करें, और आपके बुक के अंदर जो क्वेश्चन हैं उसको भी चाहें उसको सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें उसको, और जो प्रॉब्लम आए वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, पेज को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको न्यू वीडियो जो है वो अपलोड हुई उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा आपको वो वीडियो यहाँ पे अपलोड होती रहेगी, और आपके पास जो है वो एक डाटा बैंक जमा हो जाएगा मेरे लेक्चर्स का। तो आपको जो भी लेक्चर देखना हो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ठीक है, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।